दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इंडियन इक्विटी एंड यूएस बैंक प्रेडिक्शन 2024-25। अब आप देख लीजिए अमेरिका की एक बैंक है जिसका नाम है आपका गोल्डमैन सैक्स और इसने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में इसने हमारी इंडियन इक्विटी के बारे में, जिसमें आपके स्टॉक, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड वगैरह सारे आ जाते हैं, उसके बारे में इसने प्रेडिक्शन किया है। इसने लिया है सबसे पहले निफ्टी बैंक को, क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी को लिया है, सॉरी निफ्टी बैंक को नहीं, निफ्टी को लिया है, जिसमें 50 कंपनीज आती हैं। उन 50 कंपनीज का इसने बोला है कि भाई देखो कि कुछ भी ग्लोबल सिनेरियोज हो, ग्लोबल सिनेरियो पर मत जाओ। इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है और इसको ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता है। उसने प्रेडिक्ट किया है 2024 में 8% और 2025 में 13% इंडियन इकोनॉमी ग्रो होगी, और उसकी जो ग्रोथ रेट है, जो उसकी इक्विटी की ग्रोथ रेट है, ये भी इस हिसाब से ग्रो होगी। उन्होंने 3-4 सर्कमस्टेंसेस भी दिए हुए हैं, इस पर भी मैं आऊंगा कि क्या क्या उन्होंने सर्कमस्टेंसेस दिए हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सर्कमस्टेंसेस मैं आप लोगों को बार बार ऑलरेडी बता रहा हूं। जो भी जुगानी टॉक्स को देखते हैं वो पक्का जान लेंगे कि हाँ, ये बातें मैं बार बार बता रहा हूं। सेम चीजें मैंने एक वीडियो में कोट किया था कि हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2008 में लेमन ब्रदर के कोलैप्स के टाइम पर क्या बोला था। ये बोला था कि हमारा जो है ना, जो आज हम सेव रहे हैं वो खाली किसकी वजह से रहे हैं, जो कि हमारी गृहिणियां रही हैं, रेहड़ी वाले रहे हैं, खुंचे वाले रहे हैं, पान वाले रहे हैं, मतलब जो कि हमारे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ना, वो जो हैं उनकी वजह से हमारी मार्केट सेफ रही है। तो 2008 के जैसी फाल में, जिसके में अमेरिका जैसी मार्केट जो है 40% गिर गई थी, यूरोप का उससे भी बुरा हाल था, बाकी कंट्रीज का तो और भी बुरा हाल था, लेकिन इंडिया ने उस समय भी सरवाइव किया था। किसकी बदौलत? रिटेल इन्वेस्टर्स की बदौलत। और ये बात जोर के साथ गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि आज के टाइम पर तो कोई इसको रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि कई बार एफआईआई ने कोशिश किया है इंडियन मार्केट को गिराने के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं गिरी है? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पैसा है ना, वो तैयार बैठे हुए हैं। देखिए तीसरे नंबर पर रिटेल इन्वेस्टर जो है ना, वो तैयार बैठे हुए हैं और उनका पैसा क्या कर रहा है, मार्केट में इनफ्लो होकर के आ रहा है। और दूसरी बात, मैंने आपको अभी कल के वीडियो में बताया था कि 50 लाख करोड़ रुपए आपके म्यूचुअल फंड्स की एक जो है क्या हो गई है, एक्युमुलेशन हो गई है, 50 लाख करोड़ को क्रॉस कर गए हैं। अब इसका सेलिब्रेशन भी जल्दी ही होने वाला है। तो आप सोचिए कि जहां पे 1 लाख करोड़ रुपया आपके 2002 में था, आज के टाइम पर अगर आप 50 लाख रुपया क्रॉस कर गए हैं, उसमें मैक्सिमम पैसा किसका लगा हुआ? रिटेल इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है। तो आप लोग प्लीज एंड प्लीज, जो भी ये ट्रिक्स है ना, जो आप लोगों को बताई जाती है, इसको फॉलो अवश्य करें, क्योंकि इससे आपको क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। अब आप बोलेंगे कि सर आप जो है ना हमें अवेयर भी करते हो, और दूसरा आप हमें इन्वेस्टमेंट की ट्रिक भी देते हो, तीसरा आप काफी उत्साहित हो कि 2024-25 के इससे। अब आप सोचिए कि अगर ये निफ्टी बैंक जैसी का इतना अगर ग्रोथ संभव है, अगर निफ्टी का इतना ग्रोथ संभव है, जो कि ब्लू चिप कंपनियां हैं उनकी, तो बाकी जो है मिड कैटेगरी की कंपनियां और जो स्मॉल कैप की कंपनियां हैं, उनका ग्रोथ कितना पॉसिबल होगा, इसका कम से कम 3 गुना माना जाता है। तो सपोज करिए कि 2024 में आपको 24% के आसपास कौन देगा? आपका मिड कैप और स्मॉल कैप देगा। वहीं 13-39% कौन देगा? आपका ये देगा, आपका मतलब जो मिड कैप और स्मॉल कैप देगा। ऐसा अनुमान है, ये मान करके चलते हैं अगर इस हिसाब से ग्रोथ होता है तो। अब हमने स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है? हमने स्ट्रैटेजी यही अपनानी है, जब भी कोई फॉल होता है, जब भी कोई डिप आता है, तो बाई एंड डिप हमने एक तो सबसे पहले करना है। दूसरा, ये बोल रहे हैं गोल्डमैन सैक्स कि फॉरेन इनफ्लो अब कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मैंने आपको याद होगा ये बताया था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने घुटने टेक दिए हैं। किसके आगे? हमारे जोश के आगे, हमारे जज्बे के आगे। क्यों? क्योंकि अब ऐसी चीज अवेलेबल हो गई, ऐसा मंच अवेलेबल हो गया है कि अब हम भी आपको बाकायदे बता सकते हैं। पहले हम मजबूर थे, क्योंकि हम जो है वर्कशॉप चलाने की, या जो है सेमिनार चलाने की, या ये चलाने के लिए हमारे पास ना तो समय है, ना ही उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट जो आपका रिटेल इन्वेस्टर है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अर्निंग के लिए जो भी सलाह है, जो ट्रिक्स है, जो हमने सीखी है, आपको बताया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब आप समझिए कि फॉरेन इन्फ्लोज को जाना ही पड़ेगा, एंड एफआईआई का पक्का आना ही आना है। उसके बाद में मनमोहन सिंह का आपको हमने बता ही दिया, रिटेल इन्वेस्टर का हमने आपको बता ही दिया है। और एक चीज मैंने आपको और बताई है कि मौसम इस समय हमारा बहुत साथ दे रहा है, मौसम साथ दे रहा है। क्रूड ऑयल का देखिए प्राइस तकरीबन स्टेबल है। अब
जो ये लाल सागर वाली अगर ये समस्या सॉल्व हो जाती है तो क्रूड ऑयल की प्राइस भी स्टेबल ही रहेगी, क्योंकि इजराइल हमास के युद्ध के समय अगर नहीं बदला है, यूक्रेन को अगर हम झेल गए हैं, रशिया यूक्रेन के युद्ध को झेल गए हैं, तो अब कोई भी ऐसे सिनेरियोज नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जिसकी वजह से ये ज्यादा फॉल होगा। अगर इस हिसाब से हमने ग्रोथ 2024-25 में ले लिया और सही तरीके से अपनी पोजीशन बना लिया, तो ये बात मैंने और भी एक दिन पहले आपको बताई थी। जो आज ये लोग बता रहे हैं ना, ये बात मैं आज 4 दिन से आपको बता रहा हूं कि गोल्डमैन सैक्स की आप रिपोर्ट निकाल करके देख लीजिएगा। ये सारी बातें जो मैं आज 3-4 दिन से मैं कवर कर रहा था, इन चीजों को इन्होंने कवर किया है। तो आप सोचिए, अगर आप इन सिनेरियोज को सुनते हो, आप देखते हो, तो आपके चक्षु पक्का खुलेंगे, आप वो स्टेप्स 100% लेंगे। अभी आपको एसआईपी अपनी कंटिन्यू करनी है, एसआईपी अमाउंट में कोई भी ढिलाई नहीं करनी है। स्टेप अप एसआईपी आप अगर करना चाहते हो तो स्टेप अप आप कर सकते हो, उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब हाँ, मैं आ रहा हूं कि मैंने आप लोग ये बोलोगे कि आप इतने मतलब उत्साहित क्यों हो रहे हो? उत्साहित इसलिए हो रहा हूं कि अगर ये 8-24%, 13-39%, और 39 और 24 कितना हो गया आपका? 63% हो गया। 63% अगर आप गेन कर लेते हो, जो भी आपका अकुमुलेशन आप इस साल में धीरे धीरे कर लेते हो, उस पर अगर आप अकुमुलेट कर देते हो, 40% भी कर लेते हो अगर 2 साल के अंदर में, तो उसमें क्या बुराई है? तो फिर किसी भी और सिनेरियोज में, मान लिया ऐसा तो नहीं है कि और सिनेरियो आएगा नहीं, अगर आज तक आया है, इतिहास है, तो और सिनेरियो आएगा। लेकिन अगर हम अपने कॉर्पस को 40% ग्रो कर लेते हैं, तो उसके बाद में अगर 30%, देखिए कोविड के टाइम पर सबसे बड़ी महामारी थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी 42,000 से लेकर के आपका 28,000 पर आपका सेंसेक्स आया था। तो कितना? 14-42, 33% के आसपास आपकी मार्केट उस समय टूटी थी। तो मान करके चल रहा हूं कि 35% के आसपास आपकी टूटेगी, सपोज करिए। तो आपके पास उस समय क्या आएगा? जो आपका ये कॉर्पस है ना, जो आपका ग्रो हो गया है, ये कॉर्पस आपका कहां पे रह जाएगा? आपको कुछ भी अपना लॉस नहीं दिखाई देगा। सबसे बड़ा आदमी को, यार देखो सच्चाई है दोस्त, कि सबसे बड़ा खलता क्या है ना, आप न्यूअर हो या अगर आप पुराने हो तो आप अच्छे से समझ लो, सबसे ज्यादा खलता क्या है? जब हमारा इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस जो है ना, वो ड्रैग दिखाई देता है, जब वो टूटा हुआ दिखाई देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका कॉर्पस जो है ना, वो नहीं टूटना चाहिए। अगर ये सीनरी, और हालांकि कोई फर्क नहीं है, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन अगर ये नहीं टूटेगा और वहां पर हमें अगर इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है, तो फिर क्या बुराई है? उम्मीद करता हूं बात आप समझ गए होंगे। बाकी आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे, स्टेप अप एसआईपी का भी आपको बताया हुआ है, फिर भी आपको उसको भी बताऊंगा, और काफी सारी बातें करेंगे यार, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये अनंत है। अनंत है मतलब आप ये समझेंगे नहीं कि कितना उतार चढ़ाव हमने देखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी जानकारी दी जाती है उसको आप ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। अगर आपको समझ में आता है और लगता है बेनिफिशियल है, तो दोस्तों रिवार्ड जरूर करें। रिवार्ड आपको पता है, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।